apologize to buyers for long wait टोयोटा। क्या अर्थ हुआ? एपोलोजाइज का अर्थ होता है क्षमा मांगना, माफ़ी मांगना। टू बायर्स खरीदारों से, ग्राहकों से। फॉर लॉन्ग वेट लंबे इंतज़ार के लिए। टोयोटा का कहना है। तो सेंस तो क्लियर हो ही गया आपको कि टोयोटा का कहना है कि कस्टमर्स को, बायर्स को, खरीदारों को लंबे समय तक जो वेट करना पड़ रहा है उसके लिए हम उनसे माफ़ी मांगते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये एक बिजनेस न्यूज़ है और बिजनेस न्यूज़ कोई किस्से कहानी वाली न्यूज़ नहीं होती है। इसको समझने के लिए आपको ध्यान से इसको पढ़ना पड़ता है, ठीक है? तो न्यूज़ को समझने में आसानी होगी। मैं आपको थोड़ा सा इस न्यूज़ के बारे में इंट्रोड्यूस करा दूं। एक्चुअली है क्या कि जो टोयोटा एक कार मेकर कंपनी है जो कि जापान की है और इसकी कार्स के बारे में आप जानते होंगे कि जैसे कि फॉर्च्यूनर इसकी सबसे फेमस कार है। तो इसकी कार्स के लिए लोगों की जो डिमांड है वो ज़्यादा है, लेकिन कंपनी उतनी कार मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रही, उतनी कार की डिलीवरी नहीं हो पा रही। आफ्टर बुकिंग करने के बाद भी काफ़ी लंबे समय तक लोगों को अपनी कार डिलीवर होने का इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो उसी के लिए टोयोटा का कहना है कि बायर्स को, खरीदारों को जो लंबे समय तक वेट करना पड़ रहा है और उनकी कार की डिलीवरी उनको नहीं मिल रही है, तो उसके लिए हम उनसे माफ़ी मांगते हैं। अब आप इस न्यूज़ को पढ़ोगे तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। इंग्लिश के कई सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे और आपके कंपटीशन के हिसाब से भी ये न्यूज़ ठीक ही रहेगी। तो चलो फिर आगे पढ़ते हैं। ये एक फ़ोटो आप यहाँ पे देख पा रहे हो और ये फ़ोटो है तदाशी असजुमा जो डिप्टी एमडी हैं टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के, ठीक है? तो बंदा तो स्मार्ट लग रहा है। चलो पढ़ते हैं इधर। मुंबई फेस्ड विद ह्यूज डिलीवरी बैकलॉग ऑन मॉडल्स सच एज इनोवा हाई क्रॉस MPV एंड फॉर्च्यूनर SUV। पहले यहाँ तक का ही देखो फेस का मतलब होता है सामना करना। विद ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, विद का मतलब तो साथ होता ही है, ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, विशाल। डिलीवरी का अर्थ आप समझते ही हो, किसी वस्तु किसी को डिलीवर करना। बैकलॉग का अर्थ जो होता है वो होता है बकाया, बचा हुआ। ऑन मॉडल्स सच एज इनोवा हाई क्रॉस MPV एंड फॉर्च्यूनर SUV। देखो SUV की फुल फॉर्म होती है स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। आपने किसी कार पे लिखा हुआ देखा होगा XUV, भाई ये तो SUV है, लेकिन किसी पे आपने लिखा हुआ देखा होगा XUV। तो XUV का जो मतलब होता है वो होता है एक्स्ट्रा यूटिलिटी व्हीकल। इसका स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल और उसका एक्स्ट्रा यूटिलिटी व्हीकल। तो ये ऐसी जनरल बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यार विद्वान व्यक्ति वही कहलाता है जिसको हर फील्ड की थोड़ी बहुत नॉलेज हो, ठीक है? तो क्या इसका यहाँ तक सेंस हो रहा है कि जो मॉडल्स हैं जैसे कि इनोवा हाई क्रॉस MPV और फॉर्च्यूनर SUV, तो इनकी डिलीवरी का जो बकाया है वो बहुत बड़ा है नहीं? अर्थात इनकी एडवांस बुकिंग हुई पड़ी है, लेकिन कंपनी के द्वारा कस्टमर्स को इसकी डिलीवरी नहीं हो पा रही है और ये समस्या कंपनी के द्वारा फेस की जा रही है। जैपनीज कार मेकर टोयोटा हैज़ एपोलोजाइज्ड। तो ये जापान की जो कार मेकर कंपनी है जिसका नाम है टोयोटा, तो हैज़ एपोलोजाइज्ड, तो इसने माफ़ी मांगी है टू इट्स कस्टमर्स, अपने ग्राहकों से, फॉर डिले का मतलब देरी। तो ये जो देरी हो रही है डिलीवरी में, इसके लिए जो है इस कंपनी ने अपने कस्टमर से माफ़ी मांगी है। एंड हैज़ सेड, और कहा है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा है, एंड हैज़ सेड और कहा है, दैट कि इट इज़ वर्किंग, कि ये काम कर रही है, टू इम्प्रूव सुधारने के लिए, द सिचुएशन, इस परिस्थिति को।
जो परिस्थिति इस समय बनी हुई है कि डिमांड ज़्यादा हो रही है, डिलीवरी नहीं हो पा रही है, लोगों ने बुकिंग कर रखी है बट आफ्टर बुकिंग भी डिलीवरी होने में बहुत लंबा समय लग रहा है, तो इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए कंपनी काम कर रही है, ऐसा जो है कंपनी ने कहा। तो समझ में आ गया ना क्लियरली? तो चलो आगे पढ़ेंगे। बिजनेस न्यूज़ है, थोड़ी बोरिंग टाइप होती हैं, लेकिन मैं आपको इसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाने की कोशिश करूँगा। सम ऑफ द कंपनीज पॉपुलर मॉडल्स, कंपनी के जो कुछ पॉपुलर मॉडल्स हैं, पॉपुलर तो आप जानते ही हो, है नहीं, चिर परिचित, जो सब में धूम मचा के रखते हैं। तो सम ऑफ द कंपनीज पॉपुलर मॉडल्स, कंपनी के जो कुछ पॉपुलर मॉडल हैं, एंड दियर वेरिएंट्स, और जो उनके वेरिएंट्स हैं, आर कैरिंग वेटिंग बैकलॉग ऑफ ओवर ए ईयर, तो उनका जो वेटिंग बैकलॉग है, जो वेटिंग बकाया है, अर्थात लोगों को उन मॉडल्स के लिए वेट करते हुए 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है। एंड दिस हैज़ बीन ए कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ कंसर्न, एंड दिस हैज़ बीन ए कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट का मतलब होता है लगातार, सोर्स का मतलब स्रोत, और कंसर्न का अर्थ होता है चिंता, और ये कस्टमर्स के लिए लगातार चिंता का विषय बना हुआ है कि फॉर द कस्टमर्स के लिए, हु ऑल्सो फाइंड द होल परचेज, होल का मतलब पूरी, परचेज का मतलब होता है खरीदारी, फाइंड मीन्स प्राप्त करना, बिटर का मतलब होता है कड़वा, अच्छा नहीं होना, है नहीं। तो उनका जो है खरीदारी का एक्सपीरियंस है ना, ये बहुत कड़वा होता चला जा रहा है, बहुत ख़राब होता चला जा रहा है। एज प्राइसेस ऑफ द बुक्ड कार्स, क्योंकि जो कार उन्होंने बुक कर रखी हैं तो उनकी जो कीमत है गो अप, वो ऊपर जाती चली जा रही है। बाय द टाइम, समय के साथ साथ दे गेट डिलीवरीज। समझ रहे हो ना? कहने का मतलब क्या है कि कंपनी के जो कुछ पॉपुलर मॉडल्स हैं और उनके वेरिएंट हैं, तो उनके लिए जो डिलीवरी का सिस्टम है उसका वेट करते करते काफ़ी लंबा समय हो गया है, और वो डिलीवरी का काफ़ी बकाया पड़ा हुआ है, मतलब बुकिंग बहुत सारी हो रखी है लेकिन डिलीवरी नहीं हो पा रही है। तो इससे जो ग्राहक हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो बायर्स हैं, उनकी चिंता बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि समय गुजरने के साथ साथ डिलीवरी हो नहीं रही है, और उन कार के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है फॉर अस, हमारे लिए, दैट देयर आर क्वाइट सिग्निफिकेंट कस्टमर्स, कि कस्टमर नंबर्स, देखिए सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, बड़ा, क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, कस्टमर नंबर्स मतलब ग्राहकों की संख्या। तो ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि एक बड़ी संख्या में जो ग्राहक हैं आर ऑन वेटिंग, उनको इंतज़ार करना पड़ रहा है, यानी कि बहुत सारे लोगों ने एडवांस बुकिंग कर रखी है बट अभी उनको डिलीवरी नहीं हुई है कार की, उनको वेट करना पड़ रहा है। विच इज़ क्वाइट पेनफुल, जो बड़ा कष्ट दे रहा है, बड़ा कष्टकारक है। आई एपोलोजाइज टू द कस्टमर्स फॉर दिस वन, मैं इस सब के लिए अपने ग्राहकों से माफ़ी मांगता हूँ। समझ रहे हो ना? आई एपोलोजाइज, मैं क्षमा याचना करता हूँ, टू द कस्टमर्स, ग्राहकों से, फॉर दिस वन, इस बात के लिए। ठीक है, इस बात के लिए मैं अपने कस्टमर्स को एपोलोजाइज करता हूँ। तदाशी असजुमा, डिप्टी एमडी फॉर टोयोटा किर्लोस्कर मोटर एंड लेक्सस ब्रांड टोल्ड TOI। तो जो टोयोटा किर्लोस्कर मोटर एंड लेक्सस ब्रांड है, उसके जो डिप्टी MD हैं, जिनका नाम है तदाशी असजुमा, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, हेयर ऑन वेंसडे, बुधवार को, आफ्टर लॉन्चिंग मिनी SUV लॉन्च करने के बाद, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल जिसका नाम है अर्बन क्रूज़र टेसर, यानी कि इस नाम की कार इन्होंने लॉन्च की है, जो छोटी SUV है। विच इज़ ए ट्विन का मतलब होता है क्या? ट्विन का मतलब होता है जुड़वा, एक जैसा होना, ऑफ मारुतिज फ्रोनेक्स,
जो कि मारुति की फ्रोनेक्स के जैसी ही है, उसकी जुड़वा है, उसके जैसी है। तो इस कार को लॉन्च किया गया और उसके बाद उन्होंने लोगों से कहा कि ये जो डिलीवरी की प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। असजुमा सेड, असजुमा ने कहा द कंपनी हैज़ बीन वर्किंग, कंपनी काम कर रही है टू इम्प्रूव द सिचुएशन, इस स्थिति को सुधारने के लिए, है नी, जो स्थिति बनी हुई है, डिमांड होना डिलीवरी ना होना, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए कंपनी काम कर रही है। वी आर नॉट स्लीपिंग, हम सो नहीं रहे हैं। आवर फैक्ट्री इज़ वर्किंग 3 शिफ्ट्स फॉर 6 days इन ए वीक, और हमारी जो फैक्ट्री है ना वो एक सप्ताह में 6 दिनों में 3-3 शिफ्ट में काम कर रही है। यानी कि सप्ताह में एक ही दिन बंद हो रही है, बाकी जो है 6 दिन 3-3 शिफ्ट में फैक्ट्री काम कर रही है। एंड प्रोड्यूसिंग फॉर 24 hours, और हम 24 घंटे उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जमा के जो है प्रोडक्शन का काम हो रहा है। वी विल कंटिन्यू टू वर्क एज मच एज पॉसिबल, जितना भी संभव हो सकेगा। पॉसिबल का मतलब होता है संभव होना, और कंटिन्यू का मतलब होता है जारी होना, एज मच एज का मतलब होता है जितना। ठीक है, वी विल कंटिन्यू, हम जारी रखेंगे, टू वर्क, काम करना, एज मच एज, जितना भी, पॉसिबल, संभव हो पाएगा, फॉर मेकिंग, बनाने के लिए, है नी, अर्लियर कस्टमर डिलीवरीज, कस्टमर को अर्ली डिलीवरी हो जाए, है नी, यानी कि जल्दी से हम कस्टमर्स को डिलीवरी दे पाएँ, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं जितना भी संभव हो पा रहा है। टोयोटा विच हैज़ बीन शेयरिंग प्रोडक्ट्स एंड मॉडल्स, टोयोटा जो कि शेयर करती रही है प्रोडक्ट्स को एंड मॉडल्स, और मॉडल्स को विद मारुति सुजुकी, मारुति सुजुकी के साथ इन इंडिया, भारत में, एज पार्ट ऑफ ए ब्रॉडर पार्टनरशिप बिटवीन द 2 जापानीज कंपनी। तो ये जो प्रोडक्ट्स और मॉडल को शेयर टोयोटा मारुति सुजुकी के साथ करती रही है, तो ये इन दोनों ही जापानीज कंपनी की एक बड़ी पार्टनरशिप का एक हिस्सा है। इसका मतलब मारुति सुजुकी भी कहाँ की कंपनी हुई, जापान की, और ये जो टोयोटा है ये भी जापान की कंपनी है। ठीक है, लिखा ना, 2 जापानीज कंपनीज। ठीक है, हैज़ नॉट बीन एबल टू स्केल अप सप्लाईज इन लाइन विद द ऑर्डर्स दैट इट इज़ गेटिंग। एक एक वर्ड का मीनिंग मैं बताऊं तुम्हें। एबल का मतलब होता है योग्य होना, स्केल अप का मतलब होता है बढ़ाना, सप्लाई का मतलब आप जानते ही हो, सप्लाई देना मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, आपूर्ति करना। इन विद द ऑर्डर दैट इट इज़ गेटिंग, कहने का मतलब क्या है कि जो टोयोटा है तो वो इस योग्य नहीं हो पा रही है कि अपनी सप्लाई को इतना बढ़ा सके कि जो उसको ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं वो कंप्लीट किए जा सकें। अर्थात ऑर्डर ज़्यादा मिल रहे हैं, डिलीवरी उतनी हो नहीं पा रही है, यानी कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। और पता है जब डिमांड ज़्यादा होती है ना किसी चीज़ की और सप्लाई कम होती है तो उसके प्राइस जो होते हैं ना वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाते हैं। ये इकोनॉमिक्स का रूल है। तो चलो आगे बढ़ें। इन नवंबर लास्ट ईयर, पिछले साल नवंबर में, द कंपनी हैड अनाउंस्ड, कंपनी ने घोषणा की थी। पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड आ रहा है तो ऐसे बोलेंगे कि पिछले साल नवंबर में कंपनी ने घोषणा की थी, प्लान्स, योजनाओं की, फॉर ए फ्रेश, एक नया ₹3,300 करोड़ इन्वेस्टमेंट, एक नए 3,300 करोड़ रुपए के निवेश की, टूवर्ड्स ए न्यू प्लांट, एक नया प्लांट लगाने के लिए, एट इट्स एग्जिस्टिंग फैक्ट्री, एग्जिस्टिंग का मतलब होता है पहले से ही स्थापित, जो फैक्ट्री पहले से ही स्थापित है और कहाँ है, बेंगलोर के अंदर, तो वहीं पे एक और नया प्लांट लगाने के लिए 3,300 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की घोषणा पिछले साल नवंबर के महीने में टोयोटा ने की थी। बट प्रोडक्शन फ्रॉम देयर विल बिगिन ओनली इन 2026, लेकिन जो प्रोडक्शन है
जो उत्पादन है फ्रॉम देयर, वहाँ से, अर्थात जो कंपनी, जो फैक्ट्री अब लगाने की बात हो रही है एग्जिस्टिंग फैक्ट्री में ही, या तो उसी की क्षमता वृद्धि की बात हो रही होगी, जहाँ पे 3,300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होना है, तो वहाँ से जो प्रोडक्शन आएगा वो 2026 में ही आएगा, तभी शुरू होगा। बिगिन का मतलब शुरू होना। इसके सेकंड फॉर्म होती है बिगेन और थर्ड फॉर्म होती है बिगन। द कंपनी करेंटली हैज़ ए कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ओवर 3.4 लाख यूनिट्स। जो कंपनी है ना ये टोयोटा, करंटली हैज़ ए कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, तो फिलहाल इसकी जो क्षमता है टू प्रोड्यूस, वो उत्पादन करने की है कितना, ओवर 3.4 लाख यूनिट्स, 3,40,000 यूनिट, यानी कि 3,40,000 कार उत्पादन करने की क्षमता इस समय कंपनी की है। विच इट इज़, अब आप लगा सकते हो कितनी बड़ी सेल है कि इतना उत्पादन के बाद भी लोगों को डिलीवरी नहीं हो पा रही। which it is using the produce self-based car and also the Suzuki cross-based ones, और which it is, और इसके लिए जो कंपनी है वो सेल्फ बेस्ड कार और सुजुकी क्रॉस बेस्ड कार को भी प्रोड्यूस कर रही है नहीं, दोनों ही सेल्फ बेस्ड को भी और क्रॉस बेस्ड कार को, सुजुकी क्रॉस बेस्ड कार को भी कंपनी उत्पादित कर रही है। सच है जैसे कि इनविक्टो हाई क्रॉस ट्विन, ट्विन का मतलब मैं पहले आपको बता ही चुका हूँ, जुड़वा या एक जैसा, एंड ग्रांड विटारा हाई राइडर ट्विन, ठीक है, ऐसे करके। द ट्रेसर कम्स स्ट्रैप्ड विथ 2 पेट्रोल इंजन्स। ये जो ट्रेसर है ना, पीछे कार का नाम आया था ना अभी, जिसका नाम था अर्बन क्रूसर ट्रेसर, जो मिनी एसयूवी थी, तो उसी का फिर से यहाँ पे जिक्र है। तो ये ट्रेसर नाम की कार है ना, ये विद 2 पेट्रोल इंजन ऑप्शंस, 2 पेट्रोल इंजन ऑप्शंस में ये अवेलेबल है नहीं, यानी कि 2 तरह का पेट्रोल इंजन के ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे अगर आप ट्रेसर को ख़रीदोगे तो। एक तो होगा 1 लीटर टर्बो, एक इंजन तो ये आपको मिल जाएगा, और एक इंजन आपको मिल जाएगा 1.2 लीटर, है नहीं, जो भी आप चाहो, 1 लीटर और 1.2 लीटर। आपको पता होगा अगर आपके पास कार है, या कार नहीं भी है लेकिन अगर आप नॉलेज रखते हो तो आपको जानकारी होगी कि 1 लीटर इंजन क्या होता है। इसमें पावर तो थोड़ा सा कम होती है, लेकिन इसका जो माइलेज होता है वो ज़्यादा होता है। 1.2 लीटर के अंदर पावर ज़्यादा होती है, ये आपको अच्छा पिकअप देता है। जब आप एसी चला करके अपनी गाड़ी को रन करते हो तो उस समय भी कोई दिक्कत होती नहीं है, लेकिन इसका थोड़ा सा माइलेज कम हो जाता है। तो इस तरह के 2 तरह के पेट्रोल इंजन में आपको एक कार अवेलेबल हो जाएगी मतलब, एंड इज़ प्राइस्ड बिटवीन ₹7.7 लाख एंड ₹13 लाख एक्स शोरूम। और इस कार का जो कीमत रहने वाली है वो बिटवीन का मतलब होता है बीच में, 7.7 लाख यानी कि 7,70,000 रुपये से लेकर के 13 लाख रुपए के बीच में इसकी कीमत रहेगी। अब वो मॉडल पर डिपेंड करेगा कि फर्स्ट मॉडल है कि सेकंड है कि थर्ड है, या फिर उसके फीचर्स क्या हैं। असजुमा सेड, असजुमा ने कहा, द कार मार्केट में सी मॉडरेशन इन ग्रोथ इन 2024। असजुमा ने कहा कि 2024 में, ग्रोथ का मतलब होता है प्रगति और मॉडरेशन का मतलब होता है सामान्य होना, ठीक है। तो असजुमा ने कहा कि 2024 में ये जो कार मार्केट है ना, तो इसमें क्या ग्रोथ मिलने वाली है, मॉडरेशन मिलेगा। ग्रोथ में मॉडरेशन मिलने का क्या मतलब है कि जो ग्रोथ रेट है वो नॉर्मल रहेगा, ना तो बहुत ज़्यादा हाई रहेगा ना तो बहुत ज़्यादा लो रहेगा। आफ्टर विटनेसिंग स्ट्रॉन्ग डिमांड ड्यूरिंग द पोस्ट कोविड पीरियड, और 2024 में तो ये मॉडरेट रहेगा, लेकिन पोस्ट कोविड पीरियड का क्या अर्थ है, कोविड के बाद का काल, कोविड के बाद का समय, है नहीं। तो जो कोविड के बाद के समय में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड रही, ठीक है, तो उसके बाद अब 2024 में डिमांड नॉर्मल रहेगी, कार मार्केट जो है वो मॉडरेशन मोड में जो है ग्रोथ करेगा। द पेंट अप डिमांड हैज़ बीन मेट,
पेंट अप का मतलब होता है रुकी हुई, है नी। जो रुकी हुई डिमांड थी, जो पेंडिंग डिमांड थी, उसको जो है पूरा किया जा चुका है। तो अच्छा लग रहा है ना न्यूज पढ़ने में। आस्क्ड अबाउट प्लान्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं, यानी कि बैटरी से जो वाहन चलते हैं, तो उनके बारे में पूछे जाने पर ही सैड, उन्होंने कहा, द कंपनी इज़ वर्किंग टूवर्ड्स दैम। तो उस तरह के वाहनों की डायरेक्शन में भी कंपनी काम कर रही है। यानी कि जब उनसे पूछा गया कि क्या आप इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बना रहे हो क्या, इस दिशा में भी काम कर रहे हो क्या, तो उन्होंने कहा कि हाँ, कंपनी उस दिशा में भी जो है काम कर रही है। दो यद्यपि इट विल कंटिन्यू टू हैव ए बिग फोकस ऑन हाइब्रिड। भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल की दिशा में भी काम कर रही है, लेकिन जो कंपनी का बिग फोकस, जो बड़ा फोकस रहेगा, वो हाइब्रिड कार्स पे ही रहेगा, ऐसा उन्होंने बताया। ऑन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, जब भारत से एक्सपोर्ट के बारे में बात की, ठीक है, भारत से कार बना करके दूसरे देशों में पहुंचाने के बारे में जब उनसे बात की गई, तो क्या हुआ, ही सैड, उन्होंने कहा, भाई एक्सपोर्ट का मतलब होता है बाहर भेजना ना, निर्यात करना, और इंपोर्ट का मतलब होता है आयात करना। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जब भारत से कार्स को बाहर भेजने की बात आई, तो उस पर उन्होंने कहा, द कंपनी हैज स्टार्टेड टू शिप व्हीकल्स टू द मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका। तो कंपनी ने जो है वो मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में कार को शिप करना शुरू कर दिया है। शिप करने का मतलब क्या है, मतलब भेजना शुरू कर दिया। देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, और ग्रो का मतलब होता है बढ़ना। तो हमारे पास ये एक बढ़ने का अवसर है, प्रगति करने का अवसर है, विकास करने का अवसर है। एंड वी विल टेक दिस अप ग्रेजुअली, और धीरे धीरे हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। तो हमारे लिए ये एक विकास करने का अवसर है, और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और सभी के पास अपॉर्चुनिटी कभी ना कभी तो होती है, और उस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर आपको जो है कैश कर लेना चाहिए। तो ये न्यूज़ मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोगों की हिम्मत हुई होगी लास्ट तक पढ़ने की, लेकिन अगर कोई इतना हिम्मत वाला था, कोई इतना पेशेंस रखता था कि लास्ट तक अगर पढ़ी हो, तो यार ज़रा कमेंट ज़रूर कर देना एक। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़।